हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि राइट, रोट, राइटिंग, रिटेन, राइटिंग ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दिखाते हैं। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हमने बताया बी हैव डू के बारे में कि बी के अंदर आता है इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैड, और इसका ये पास्ट ये सब हमने बताया था कि डू प्लूरल, डज सिंगुलर, डिड पास्ट, डन जो है इसका पास्ट परफेक्ट है। लेकिन मॉडल के बारे में बताना चालू किया था, हमने बताया था आपको कि कैन और कुड के बारे में हमने पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में बताया था। अब कैन का कुछ और फंक्शन जाने कि कैन आई टेक योर पेन। अगर हम कहते हैं कैन आई टेक योर पेन तो इसका मतलब कि ये परमिशन है, बट इनफॉर्मल परमिशन है। इनफॉर्मल परमिशन मतलब कि अगर अगला यू जिसको हम कह रहे हैं कि वो पेन देने का इजाजत दे चाहे ना दे, मैंने मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए उसको कह दिया कि मैं ले रहा हूँ, तो कैन आई टेक योर पेन। तो इससे ज्यादा हम परमिशन नहीं लेते हैं, तो परमिशन के लिए नहीं होता है। अब परमिशन के लिए क्या होता है? परमिशन के लिए मे होता है। तो मे आई टेक योर पेन, तब वो कहेगा कि यस यू मे। लेकिन अगर हम क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंस में लेते हैं, तो हमेशा कैन करते हैं। हाँ, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंस में हमेशा कैन का प्रयोग करते हैं। इसे कुड से एकदम ग्रेटेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट हम करते हैं, कुड आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन। अगर हम कहते हैं कुड आई टेक योर पेन, तो कुड आई टेक योर पेन तो क्या कृपया मैं आपका पेन ले सकता हूं? मे और माइट, मे जो है वो परमिशन देता है, माइट मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट है। हम कैन की जगह मे के जगह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम माइट हमको कहना चाहिए। तो माइट आई कम, ऐसा अगर कहते हैं तो मतलब कि मे, कैन और मे से ज्यादा पोलाइट है। आई माइट गो, मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? पॉसिबिलिटी हम कहें अगर इट मे रेन, इट मे रेन यानी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन अगर हम कहें कि मे इट रेन, तो मे इट रेन कहना ठीक नहीं है। अगर हम क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कैन इट रेन, यानी कि इंट्रोगेटिव, जब हम परमिशन नहीं ले रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंस में ले रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंस में हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो कैन और मे का ये ग्रेटर डिफरेंस है। पॉसिबिलिटी, इससे लेस पॉसिबिलिटी, इससे ग्रेटर पॉसिबिलिटी, और माइट से हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी होता है। हम इसका कंस्ट्रक्शन मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं। विल बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि विल शैल कहाँ कैसे लगता है, हमको मालूम नहीं, बट बहुत आसान है। विल और शैल, ध्यान दें, विल और शैल में बड़ा रिलेशन है कि विल सेकेंड पर्सन यानी कि यू के साथ और ही के साथ, यू के साथ ही के साथ फ्यूचर बताता है, और ये आई वी के साथ फ्यूचर बताता है। तो सिर्फ फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की बात करनी है। आई विल, आई शैल कम टुमारो, अगर ये टाइम देखिए मैं कल आऊंगा है, मैं कल आऊंगा, तो ये आई के साथ सेल होगा। ही विल रीच टुमारो, वो कल पहुंचेगा, वो कल पहुंचेगा। तो ये नॉर्मल फ्यूचर की बात करते हैं तो ही विल लगेगा। लेकिन हम उल्टा भी लगा सकते हैं। उल्टा मतलब कि विल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ और शैल को सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन सेंस तब बदल जाएगा। चार सेंस आते हैं इससे, और दोनों में एक जैसा। ये चार सेंस क्या है? चार सेंस है प्रॉमिस करते हैं, आई विल कम मतलब मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा।
आई विल कम, ही शैल गेट प्राइज, मतलब कि वो इतना अच्छा काम किया है कि वो प्राइज पाएगा, इसको प्राइज देने का वादा किया जाता है। तो प्रॉमिस, थ्रीट, डिटर्मिनेशन और डिडक्शन भी हम करते हैं, तो विल बी का प्रयोग करके डिडक्शन करते हैं। एक्सपेक्ट मैंने नेक्स्ट स्टेप विल बी द शैल एंड शुड, हमने कहा तो नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट स्टेप शैल शुड का एक्सप्लेनेशन होगा, तो ये हम डिड्यूस कर रहे हैं, इसी को कहते हैं डिडक्शन। तो हमने विल बी का प्रयोग करके डिडक्शन किया, यह भी एक इसका यूज है। अब देखिए वुड, वुड मतलब ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो सर यहाँ भी पोलाइट रिक्वेस्ट है और यहाँ भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो डिग्री में अंतर है ना, कि कुड ज्यादा पोलाइट है, मोस्ट पोलाइट कुड है, और वुड मतलब मे से और कैन से ज्यादा पोलाइट है वुड। वुड यू लाइक टी, क्या तुम टी चाहोगे, क्या कृपया तुम एक कप चाय पियोगे, तो यहाँ वुड पोलाइट रिक्वेस्ट भी बताता है। अभी हम देख रहे हैं कि शैल और शुड, तो शैल का पास्ट शुड है, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि ही शैल कम टुमारो, तो हम वही कह सकते हैं ही शुड कम टुमारो। पास्ट में वो आया हो सकता है, पास्ट में कह सकते हैं। ये फ्यूचर इसके विल के साथ, शैल के साथ तो हमने देखा है कि प्रॉमिस बताता है, अलग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉमिस, थ्रीट, डिटर्मिनेशन बताएगा। अभी शुड हमारे यहाँ कंप्लीटली चाहिए के अर्थ में आता है, तो क्या बताएगा, ऑब्लिगेशन, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, यू शुड डू योर ड्यूटी, यू शुड हेल्प द पुअर्स, एडवाइस दे सकते हैं। डिडक्शन इनसे भी करते हैं, और इनमें भी सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव का कंस्ट्रक्शन आता है। ही शुड हैव डन दैट, माने उसे वैसा करना चाहिए था लेकिन उसने किया नहीं। मस्ट, एकदम मस्ट जो है एकदम जरूरी को बताता है, मस्ट से एकदम जरूरी पड़ता है, अगर ये काम नहीं हम करेंगे तो कुछ नुकसान होगा। तो मस्ट से ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, एडवाइस, और ये मस्ट और इन सब में क्या अंतर है, तो मस्ट जो है इम्पोज किया जाता है स्पीकर के द्वारा, यू मस्ट कम, तुम्हें आना एकदम जरूरी है, और इसके जगह पर एक यूज किया जाता है हैव टू। हैव टू और मस्ट में अंतर है, यू हैव टू कम मतलब ये किसी और का ऑर्डर है, स्पीकर का ऑर्डर नहीं है, ये कोई और दिया हुआ है, और इसका ऑट टू पास्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये जस्ट आइडिया देता है। यहाँ पर नीड, यू नीड माई हेल्प, यू नीड टू पास, ही डज नॉट नीड इट, उसे ही डज नॉट नीड इट, ही नीड नॉट सी इट। एग्जाम्पल दिए हुए इसमें, आई डेयर यू टू डिसमिस, मैं तुम्हें डिसमिस करने के लिए तुम्हें साहस बढ़ा रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत है तो तुम हमें डिसमिस करके दिखाओ है। तो यू डेयर नॉट टू फेस घोष, तुम्हारी घोष को फेस करने की हिम्मत नहीं है। और यहाँ तो आई यूज टू बाथ इन पोंड, मैं पोंड में नहाया करता था जब मैं छोटा क्लास में था, यंग जब था, तो इस तरह का हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हाउ डेयर यू, यहाँ एक बोलते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसा लड़कियां कहती है लोगों को, या कोई भी कह सकता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा बोलोगे, ऐसा करोगे। तो ये कुछ मॉडल्स के पोजीशन हुए, भाव हुए, मूड हुए। मॉडल यानी कि एक्चुअली ये मूड को बताता है, सकना, संभावना, शायद, ये सब मूड है, चाहिए, जरूरी, ये सब मूड है, इन सब चीजों को बताता है। इसको बारीकी से समझना बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए। ओके।